हम सिस्टम बस पढ़ेंगे यहाँ पर। तो देखिए सिस्टम बस जो कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा फ्लो होता है, डेटा फ्लो मतलब कि जब हमारे डेटा या तो मेमोरी से सीपीयू के पास जाएगा, या फिर सीपीयू से मान के चलिए वो डेटा आपका मेमोरी के पास जाएगा, या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से भी हम डेटा को क्या करते हैं सीपीयू के पास भेजते हैं, या फिर सीपीयू कुछ डेटा क्या करता है आउटपुट डिवाइस पे डिस्प्ले कराता है। तो जो भी हमारे जो कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स हैं, जैसे मेमोरी हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए, या फिर मान के चलिए आपका सीपीयू हो गया, तो इनके बीच में जो भी आपका डेटा होता है, ये डेटा जो क्या करता है ट्रांसफ़र होता है एक कंपोनेंट या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में। तो ये जो डेटा है ये किसी ना किसी वायर्स के थ्रू जाता है, कुछ पैरेलल वायर्स होते हैं उनके थ्रू क्या करता है ये डेटा ट्रांसफ़र होता है। और जिन वायर्स के थ्रू ये डेटा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में ट्रांसफ़र होता है, उन वायर्स का जो ग्रुप बनेगा, पैरेलल वायर्स होंगे, उन पैरेलल वायर्स का जो ग्रुप बनेगा उस ग्रुप को क्या कहा जाता है, बस कहा जाता है। तो ये जो बसेस हैं कंप्यूटर के अंदर 3 प्रकार की बसें होती हैं। एक पहला होता है आपका डेटा बस होती है, एक आपकी, और डेटा बस क्या करती है कि जो भी डेटा का ट्रांसफ़र होता है वो डेटा बस के थ्रू होता है। और ये जो डेटा बस होती है, देखिए यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर ये डेटा बस बनी है, सबसे पहले नंबर पर डेटा बस बनी हुई है। और ये जो डेटा बस है ये क्या है, वाई डायरेक्शनल बनी हुई है, मतलब इसके डायरेक्शन ऊपर की तरफ भी बने हुए हैं और नीचे की तरफ बने हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी डेटा बस है वो दोनों डायरेक्शन में डेटा को क्या कर सकती है, ट्रांसफ़र कर सकती है। जो दूसरी बस होती है वो आपकी एड्रेस बस होती है, और ये क्या करेगी, एड्रेस को ट्रांसफ़र करने का काम करेगी। ये क्या एड्रेस जो होता है वो आपका सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में ट्रांसफ़र होता है, और ये क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है। यूनिडायरेक्शनल देखिए आपका बना हुआ है, यहाँ सीपीयू से हम कहाँ जाएंगे, एड्रेस बस पे जाए, एड्रेस बस से जाएंगे आप मेमोरी के पास में, देखिए यहाँ से यहाँ पर आए और यहाँ से आपका ये इसके थ्रू आप कहाँ पर मेन मेमोरी में पहुँच जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, एड्रेस बस आपकी यूनिडायरेक्शनल बताई गई है। और वैसे ही आप यहाँ से सीपीयू से कहाँ पर, यहाँ से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में पहुँच जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि जो आपकी मेमोरी होती है वो मेमोरी कुछ इस तरीके से होती है, इस तरीके से आपकी मेमोरी बनी जाएगी। ये मेमोरी जो होती है वो आपकी सेल्स के फॉर्म में डिवाइडेड होती है, कुछ इस तरीके से आपकी मेमोरी क्या होगी, डिवाइडेड होगी। बहुत सारे सेल्स होते हैं मेमोरी के अंदर, और ये जितनी भी सेल हैं, ये 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, इन सभी सेल के क्या होते हैं, एड्रेस होते हैं। एक स्पेसिफिक या यूनिक एड्रेस होता है। और जब कभी भी हम डेटा को क्या करना चाहते हैं, यहाँ से निकालना चाहते हैं, मान के चलिए कोई डेटा यहाँ पर इस लोकेशन पे मान के चलिए कोई डेटा आपका क्या है, स्टोर्ड है, और हम क्या क्या इस डेटा को क्या करना चाहते हैं, अगर एक्सेस करना चाहते हैं या फैच करना चाहते हैं कहाँ पर, सीपीयू में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, तो आपकी क्या करेगी, यहाँ से एड्रेस बस ये एड्रेस बताएगी। ये जो एड्रेस है, जिस एड्रेस पे आपका डेटा स्टोर है, उस सेल का एड्रेस बताएगी आपकी एड्रेस बस, और हम सीपीयू से उस एड्रेस बस के थ्रू पहुंच जाएंगे मेमोरी में, कहां पर, उस लोकेशन पे जहां पर आपका वो डेटा क्या होगा, स्टोर होगा। उस लोकेशन पे जाएंगे, उस लोकेशन पे जाने के बाद वहां से जो भी आपका डेटा होगा वो डेटा कहां, फिर से जाके सीपीयू में फैच कर लिया जाएगा। और जब वो डेटा वहां से आएगा तो डेटा कहां, किस बस के थ्रू आएगा, डेटा आता है हमेशा डेटा बस के थ्रू। तो एड्रेस बस का सिर्फ और सिर्फ काम ये है कि हमें उस पर्टिकुलर या उस लोकेशन पे पहुंचना है जहां पर आपका डेटा स्टोर है। इसलिए ये जो आपकी एड्रेस बस है ये यूनिडायरेक्शनल बताई गई है। जो आपकी थर्ड बस होती है वो होती है आपकी कंट्रोल बस, और कंट्रोल बस क्या करती है, कंट्रोल सिग्नल जनरेट करती है। ये क्या करेगी, टू कम्युनिकेट कंट्रोल सिग्नल्स। जो कंट्रोल सिग्नल्स आपका कंप्यूटर जनरेट करता है, उस कंट्रोल सिग्नल को कम्युनिकेट करने का काम आपकी कंट्रोल बस करती है। क्योंकि जितने भी आपके कंपोनेंट कंप्यूटर चलाती है, कंप्यूटर जो भी कंपोनेंट्स को क्या करेगा, कंट्रोल करता है कंप्यूटर, तो इन कंट्रोल सिग्नल की हेल्प से ही उन कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है। और ये जो आपकी कंट्रोल बस होती है ये भी देखिए आपको बाई डायरेक्शनल दिखाई गई है। यहाँ पर दोनों तरीके, मतलब इन कंट्रोल बस में जो भी आपके सिग्नल हैं वो दोनों डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी 3 बसें बताई गई हैं, डेटा बस हो गई, एड्रेस बस हो गई और कंट्रोल बस हो गई। और इन तीनों बसों को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, सिस्टम बस कहा जाता है। इन तीनों बस को कलेक्टिवली क्या कहा जाएगा, सिस्टम बस कह दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आप नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है आपका माइक्रो प्रोसेसर। अब माइक्रो प्रोसेसर एक क्या होता है, एक छोटा सा डिवाइस होता है। ये मान के चलिए एक कोई चिप है, ये मान के चलिए ये चिप है, और इस चिप के ऊपर अगर हमने सीपीयू लगा दिया,
CPU, इस चिप को माइक्रो प्रोसेसर कहा जाएगा। तो ये क्या है, एक चिप है, माइक्रो चिप होती है जो कि क्या करती है, एक सिंगल चिप पे लगाई दी जाती है। CPU भी एक आपका क्या है, प्रोसेसिंग का काम करता है। तो प्रोसेसिंग करने वाली यूनिट को अगर हम माइक्रो चिप पे क्या कर दें, इंप्लीमेंट या फैब्रिकेट कर दें, तो वो क्या कहलाएगा, माइक्रो प्रोसेसर कहलाएगा। ठीक है, ये स्मॉल साइज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो कि कंप्यूटर के अंदर जितने भी आपके टास्क होते हैं उनको परफॉर्म करने का काम करता है। अर्थमेटिक ऑपरेशन हो गए, चाहे आपके लॉजिकल ऑपरेशन हो गए, चाहे कोई भी ऑपरेशन हो गए। अब देखिए, माइक्रो प्रोसेसर के बारे में मैंने बताया था कि शुरू में जो आपके माइक्रो प्रोसेसर हुआ करते थे वो बहुत बल्कि हुआ करते थे, मतलब उनकी साइज़ बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम बीता वैसे वैसे इन माइक्रो प्रोसेसर्स की साइज़ क्या हुई, डिक्रीज हुई, कॉस्ट भी आपकी डिक्रीज हुई, और इनकी जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है, मतलब इनकी अगर हम स्पीड की बात करें तो इनकी स्पीड क्या हुई है, इंक्रीज्ड हुई है। तो माइक्रो प्रोसेसर में क्या हुआ है कि आपकी जैसे जैसे टाइम आपका निकला वैसे वैसे इनकी जो साइज है वो तो डिक्रीज हुई, कॉस्ट भी कंपेरेटिवली डिक्रीज हुई है, और जो इनकी स्पीड है वो स्पीड क्या हुई है, इंक्रीज होती गई है। इसके कुछ फीचर्स हैं, आपके माइक्रो प्रोसेसर्स के कुछ फीचर्स हैं जिनको हमें समझ लेना है। यहाँ पर एक तो जैसे कि एक वाइड साइज होती है। वाइड साइज मैंने शुरू में बताया था आपको, वाइड्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ बिट्स होती हैं। तो ग्रुप ऑफ बिट्स को क्या कहा जाता है, वाइड कहा जाता है। और यहाँ पर प्रोसेसर के टर्म्स में हम वाइड साइज उसको कहेंगे कि एक आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है एक टाइम पे कितनी बिट्स को एक ही समय पे क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। तो नंबर ऑफ बिट्स दैट अ माइक्रो प्रोसेसर कैन प्रोसेस एट अ टाइम इज कॉल्ड, आपका वो बाइट साइज कहलाएगी उसकी। और इन्हीं बाइट साइज पे जो भी आपकी जो कंप्यूटर का प्रोसेसर होगा, जैसे मान के चलिए वो 16 बिट्स का, ये तो काफ़ी आउटडेटेड हो गया, अभी जो चल रहा है वो 64 बिट्स का आपका माइक्रो प्रोसेसर चल रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये 64 बिट्स को एक टाइम पे क्या करता है, प्रोसेस करता है। तो जो बाइट साइज होती है, बाइट साइज के आधार पर ही आपके कंप्यूटर की मेमोरी साइज डिपेंड होती है। मेमोरी मतलब किसकी, आपकी रैम की बात कर रहा है यहाँ पर, रैम। जैसे कि अगर अभी के जो आप कंप्यूटर देखेंगे तो अभी के कंप्यूटर आपके 4 GB तो बहुत कम बचे हैं, कंपेरेटिवली 8 GB और 16 GB कंप्यूटर्स आ रहे हैं। मतलब जो रैम होती है आज के कंप्यूटर्स में 8 GB या 16 GB आपको रैम मिल जाएगी आज के कंप्यूटर्स में। इसके बाद है आपकी क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड से ही आपके कंपोनेंट्स की फंक्शनलिटी क्या की जाती है, कंट्रोल की जाती है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पल्स आपका कंप्यूटर कितनी जनरेट कर रहा है एक सेकंड में, वो आपकी क्या कहलाएगी, क्लॉक स्पीड कहलाएगी। तो नंबर ऑफ पल्स जनरेटेड पर सेकंड बाय द क्लॉक इनसाइड आ कंप्यूटर इज कॉल्ड, उसकी क्लॉक स्पीड कहलाएगी। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कोर्स। आपने अभी इसमें भी देखा होगा, मोबाइल्स वगैरह में भी देखा होगा कि इसमें भी कोर्स वगैरह आते हैं, डुअल कोर आते हैं, आपके क्वाड कोर प्रोसेसर आता है। तो देखिए ये कोर्स जो होते हैं, कोर्स का मतलब होता है कि आपका प्रोसेसर एक टाइम पर कितने काम कर रहा है। आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर जो बाइट साइज की बात कर रहे थे वहाँ पर नंबर ऑफ बिट्स कितनी एक टाइम पे प्रोसेस कर रहा है वो आपकी बाइट साइज है, और कोर्स का मतलब है कि वो नंबर ऑफ टास्क एक टाइम पे कितने परफॉर्म कर रहा है। नंबर ऑफ टास्क का मतलब ये होगा कि मान के चलिए हम एडिटिंग कर रहे हैं, कुछ टाइपिंग वगैरह कर रहे हैं, तो वो एक टास्क हो गया। दूसरा हो सकता है हम बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक सुन रहे हो। तीसरा हमने कुछ और भी खोल रखा हो। तो अगर 3 जगह पे 3 टास्क आपके चल रहे हैं तो वो 3 टास्क माने जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उसी के आधार पर, नंबर ऑफ टास्क के आधार पर ही आपके प्रोसेसर को कुछ नाम दिया जाता है। जैसे कि अगर वो 2 टास्क को एक टाइम पे कर रहा है, अगर आपके प्रोसेसर में 2 कोर हैं, 2 कोर है मतलब 2 टास्क को एक टाइम पे क्या करेगा, प्रोसेस कर पाएगा। और अगर 2 टास्क को एक टाइम पे प्रोसेस कर रहा है तो वो कहलाएगा आपका डुअल कोर। ऐसे ही अगर उसमें 4 कोर हैं, 4 टास्क को परफॉर्म करेगा और वो कहलाएगा क्वाड कोर। 8 कोर हैं तो 8 टास्क को परफॉर्म करेगा और वो कहलाएगा आपका ऑक्टा कोर कहलाएगा। तो ये क्या कहलाते हैं, कुछ ये फीचर्स हैं आपके माइक्रो प्रोसेसर है, ये आपको थोड़ा सा याद कर लेना है। अगला टॉपिक है माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए अभी हमने माइक्रो प्रोसेसर को डिस्कस किया, और माइक्रो प्रोसेसर में मैंने आपको बताया अभी कि माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है कि एक चिप पर हम क्या करते हैं, एक कोई चिप है और उस चिप पे हमने क्या किया, CPU को क्या किया, फैब्रिकेट कर दिया या इम्प्लीमेंट कर दिया, और वो क्या कहलाएगा, आपका माइक्रो प्रोसेसर कहलाएगा। और ये जो CPU है, जो भी प्रोसेसिंग का काम होता है वो प्रोसेसिंग का काम करता है। वहीं अगर हम माइक्रो कंट्रोलर की बात करें तो माइक्रो कंट्रोलर में क्या होता है कि एक चिप यहाँ पर भी होती है, पर इस चिप में क्या होते हैं, CPU के अलावा भी कुछ अलग कंपोनेंट्स होते हैं। देखिए अगर हमने एक चिप पर CPU, मेमोरी मतलब हम रैम रोम की बात कर रहे हैं, और
इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी हैं, आईओ पोर्ट कहलाते हैं ये, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए। और यहाँ पर देखिए आपकी क्लॉक भी है, यहाँ आपके सिस्टम बस भी है। तो अगर इन कंपोनेंट्स को कंबाइंडली एक किसी चिप पर फैब्रिकेट कर दिया जाए तो ये एक यूनिट हो गई जिसके पास पूरी फंक्शनलिटी हो गई, एक कंप्यूटर टाइप की ही फंक्शनलिटी हो गई। उसको क्या कहेंगे आप? माइक्रो कंट्रोलर कहेंगे। ये इसकी साइज काफ़ी छोटी है, साइज छोटी है तो इसकी जो वर्किंग कैपेबिलिटी है वो भी कम होगी। तो देखिए जैसे जो माइक्रो कंट्रोलर है इसलिए इनको माइक्रो कंट्रोलर है, क्योंकि छोटी है, साइज इनकी छोटी है इसलिए माइक्रो कंट्रोलर कहा गया। और ये खुद इतने कैपेबल होते हैं कि किसी भी पूरी यूनिट को कंट्रोल कर सकते हैं, पूरे फंक्शनलिटीज़ करते हैं ये, इसलिए इनको माइक्रो कंट्रोलर कहा गया। इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, देखिए जैसे कीबोर्ड हो गया आपका, माउस हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, डिजिटल कैमरा हो गया, पेन ड्राइव हो गई, रिमोट कंट्रोलर हो गया और माइक्रोवेव हो गया। एक और चीज़ होती है कि माइक्रो कंट्रोलर एक यूनिट है, इस यूनिट को भी हम किसी बड़ी यूनिट के अंदर क्या कर सकते हैं? फिट कर सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा होगा कि कीबोर्ड कहाँ पर लग जाता है आपका? ये आपका कंप्यूटर के में लग जाता है, माउस भी लग जाता है उसमें, वॉशिंग मशीन हो गई, आपका डिजिटल कैमरा हो गया, पेन ड्राइव भी आपके कंप्यूटर में लग जाती हैं। रिमोट कंट्रोलर से हम आपकी जो टीवी वगैरह होती हैं उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और होती है कि जो माइक्रो कंट्रोलर आपके होते हैं, माइक्रो कंट्रोलर बेसिकली कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है ना। जैसे कि कीबोर्ड, हमें पता है कीबोर्ड क्या काम करेगा, ये आपको इनपुट प्रोवाइड करने का काम करता है, टाइपिंग का काम देता है। तो जो भी इनपुट हमें देनी पड़ती है कंप्यूटर को, उसके लिए हम कीबोर्ड यूज करते हैं। क्लिक करते हैं या हमें कोई आइकन सेलेक्ट करना है, उसे ओपन करना है, तो उसके लिए माउस वगैरह यूज करते हैं। वॉशिंग मशीन हो गई, जैसे डिजिटल कैमरा हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये सभी क्या करते हैं? किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए गए हैं और ये वही काम करते हैं, उसके अलावा दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो अब बेसिकली क्या होती है कि देखिए ये स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए गए हैं और इनकी क्या है? माइक्रो है, मैंने बताया अभी साइज छोटी होती है, तो साइज और इनकी क्या होती है? कॉस्ट भी काफ़ी कम होती है। ठीक है। तो ये इतना हो गया। इसके बाद थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको और आज हम कंप्लीट करते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। डेटा और इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। डेटा का क्या मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़, ऐसा कुछ समझ लीजिए आप कि कोई भी चीज़ जो हम कंप्यूटर को देते हैं, चाहे आपका इंस्ट्रक्शन हो, चाहे आपकी पिक्चर हो, चाहे आपका सॉन्ग हो, चाहे वीडियो हो, डॉक्यूमेंट हो, कुछ भी चीज़ हो जो कंप्यूटर को हम क्या करते हैं, चाहे जो आपका रॉ और अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट होते हैं, जो भी हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं वो आपका डेटा कहलाएगा। ठीक है। और जब इस डेटा पर, जो आपका डेटा है, मान के चलिए ये आपका कोई डेटा है और इस डेटा को कंप्यूटर के अंदर क्या किया जाता है? प्रोसेस्ड किया जाता है। तो यही डेटा प्रोसेस्ड होने के बाद क्या कहलाएगा? इन्फॉर्मेशन कहलाएगा। तो बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन, और कोई भी रॉ और अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट जो हमने कंप्यूटर को दे दिए हैं वो क्या कहलाएंगे? आपका डेटा कहलाएगा। ठीक है। तो आज यहीं पर वाइंड अप कर देते हैं। और अगर आपको अच्छा लग रहा है, लेक्चर अच्छा लग रहा है, तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है और इसको आप अपने दोस्तों में, बाकी सभी से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।